अभी देखो, कल हमने मैटर किया था ना, मैटर के टाइप्स किए थे, ठीक है ना। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इसमें होंगे हमारा फर्स्ट करेंगे हम एलिमेंट, ठीक है। इसको समझेंगे जैसे हम, ठीक है। एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट को हम डिफाइन करेंगे प्योर सब्सटेंस की तरह, ठीक है। इसको हम है ना, कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ, एक टाइप के एटम होंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, एक टाइप, एक टाइप ऑफ एटम से मिलके जो चीज़ मिलके बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्स, ठीक है। ठीक है, ये एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका एक एक टाइप के एटम्स मिले होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि, जैसे कि हाइड्रोजन है, ये क्या है, एलिमेंट है। क्यों बोलेंगे, जैसे हाइड्रोजन क्या है, ये एटम से मिलके बना है, ठीक है। इसमें ना क्लोरीन है, सोडियम नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना। एलिमेंट क्या है, ये एक तरह की एटम से बना हुआ है ना ये, ठीक है। तो अभी समझ आ गया होगा। एक तरीके के एटम से मिलके बना होता है। एन एलिमेंट कैन नीदर बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब द सिंपलर सिंप्लीफाई एनी मेथड, ठीक है। देख, किसी भी एलिमेंट को हम है ना खुद से बना लेंगे या तोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। सिंपलर में क्या है कि हम किसी को है ना तोड़ नहीं सकते। हाइड्रोजन का जैसे एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का एटम है, तो ये नहीं है कि हम उसको हाइड्रोजन को तोड़ देंगे, ठीक है। नोर बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस, एलिमेंट नहीं बनेगा वापिस से, जैसे हम तोड़ देंगे तो वापिस आगे नहीं बनेगा, ठीक है। जो है ना एलिमेंट क्या होगा, जो रियलिटी में, एक्चुअल में रियलिटी में जो प्रेजेंट होगा ना, वो एलिमेंट्स होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये एलिमेंट की है ना क्लासिफिकेशन समझेंगे ना, तो अपनी पीरियोडिक टेबल नहीं है, उसमें है ना बुक में दे रखा होगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटलॉइड्स होता है, ये हमने पीछे टाइप्स में किया था। पीरियोडिक टेबल है ना, वो मैंने है ना यहाँ पे बनाई नहीं कि उसमें टाइम लगता ना ज़्यादा, वो बुक में दे रखी है वैसे भी। और वैसे भी सर्च करोगे ना तो वो टेबल दे रखी है, तो उसमें अलग अलग दे रखा है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल कौन कौन से हैं, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ओके। वैसे है ना पीरियोडिक टेबल का है ना अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगी मैं, कंप्लीट है ना, उसमें अलग अलग कर लेंगे अपन कि मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल जैसे पॉजिटिव, नॉन मेटल नेगेटिव, ये सब होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव मेटलॉइड्स, इनका अलग अलग से कर लेंगे, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट करेंगे जैसे कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट और है ना कंपाउंड में एक चीज़ याद रखना, एलिमेंट है ना वो प्योर है और ये मिक्स है, बट है ना ये ट्रू नहीं है, क्यों, क्योंकि ये है ना दोनों प्योर में आते हैं, ठीक है। जैसे टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा एटम डिफरेंट एलिमेंट के मिल गए, कंबाइन, ठीक है, और आपस में मिलके कंबाइन हो गए हैं तो मोलिक्यूल कंपाउंड बनाया, ठीक है ना। कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस होते हैं एंड एक से ज़्यादा काइंड ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अभी फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि जैसे आपने बताया कि जैसे मिला नहीं होगा तो प्योर होगा, आप कुछ मिला देंगे तो वो प्योर हो जाएगा, ठीक है। अभी इस सबको है ना हम प्योर सब्सटेंस में काउंट करेंगे। दो या दो से ज़्यादा आइटम मिले, डिफरेंट एलिमेंट बने, कंबाइन हुए, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल बन गया, प्योर सब्सटेंस में आएगा, क्योंकि क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास इन द कंपाउंड, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि ये है ना फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगा ना,
जैसे H2 ये है ना फिक्स्ड है, ठीक है। ये ना प्योर सब्सटेंस में आएगा, ठीक है ना। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस का पूछेंगे ना तो एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। अब जैसे कंपाउंड है ना, आपको दो टाइप के मिलेंगे कंपाउंड, क्या, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक जैसे सुना होगा ना कि कुछ भी हम लेके आते हैं तो हाँ ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ, बाहर की चीज़ें मत खाओ। अभी हम कहीं आजकल कुछ ज़्यादा ही चल भी रहा है ना ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का, तो वही होता है बस, ठीक है। ऑर्गेनिक क्या होगा, हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड, ठीक है। अभी हम आगे करेंगे इसमें, ठीक है, ठीक है। जैसे टाइप ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे देखो कार्बन और हाइड्रोजन इसे मिलके बना है ये, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्या होगा, जितने भी कंपाउंड हैं वो सब है ना इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा जो भी होंगे, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक के होंगे सारे, जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके ना, समझ आया ना, वैसे आ गया होगा इससे समझ में, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाले करेंगे हम मिक्सचर, अभी मिक्सचर करेंगे, ठीक है। जैसे इससे समझ पे आ रहा होगा, जैसे किसी चीज़ को मिक्स करना मिक्सर में, ठीक है। अभी देखो मिक्सर आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। ये है ना प्योर सब्सटेंस नहीं होगा मिक्सर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस तो हमने ऊपर किया है ना वही होंगे, ठीक है। मिक्सर नहीं होगा। ए मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं, ठीक है ना। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे ना वो, जैसे एलिमेंट और कंपाउंड इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। कोई किसी प्रोपोर्शन में लगा हुआ है ना तो वो फिक्स्ड नहीं है, किसी में लगा हुआ है तो फिक्स्ड नहीं है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, मिक्सर, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा मिलके बना हुआ है, फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, किसी भी प्रोपोर्शन में कुछ भी लग जाएगा, ठीक है, वो मिक्सर होगा। मिक्सर क्या होगा, मिक्सर shows the properties of the constituents. A mixture may be separated into by physical method, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा ये मिक्सर, ठीक है। जैसे कुछ भी हो सबकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वाटर की अलग होती है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी जो जिससे मिलके बना होगा ना उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। जैसे उसको है ना जोड़ के तोड़ के जैसे भी करके बनाएंगे ना वापस से उसको कन्वर्ट करेंगे, जो पहले बना हुआ था ना सेम उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट करेंगे जैसे टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस क्या होगा, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। होमो का मतलब सेम होता है, ठीक है। हेट्रो क्या होता है, जैसे डिफरेंट, सेम होंगी, एक होगा डिफरेंट होगा। सेम मिक्सर क्या होगा, जैसे सेम चीज़ों से मिलके, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये मत सोचना कि सेम चीज़ों से मिलके बना, ठीक है। सेम कंपोजिशन, ठीक है। सेम कंपोजिशन, अगर उसमें सेम कंपोजिशन नहीं है वो डिफरेंट हो रहा है तो फिर वो हेट्रोजीनियस है। विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ए एग्जाम्पल जैसे कि है ना शुगर इन वाटर, ठीक है। वाटर में मिक्स करेंगे शुगर को, सेम, होमोजीनियस,
ठीक है, जैसे हम चाय बना के लाते हैं तो उसमें भी सेम होगा होमोजीनियस। उसमें हम कुछ भी मिक्स करेंगे, जैसे चाय पत्ती डालते हैं मिक्स करेंगे तो उसको तो वो मिक्स हो जाएगी ना, बट उसको है ना लास्ट में वो बनेगा तो मिक्सचर ही बनेगा ना, तो होमोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस क्या होगा? इसके ऑपोजिट होगा ये। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, ठीक है। ये मिक्सचर क्या होता है? डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। सैंडीड वाटर हो गया। जैसे और एग्जांपल पे ले लो, ठीक है, ये तो समझ आएगा। जैसे मान लो कि हम कोई भी एग्जाम्पल, जैसे कि जैसे बर्गर ले लिया, किसी को बर्गर, जैसे हम बर्गर लेते हैं आलू टिक्की वाला, किसी को टिक्की पसंद नहीं होती तो वो हटा दिया, ठीक है, और वो खा लिया। जैसे पिज़्ज़ा लेंगे, पिज़्ज़ा के ऊपर जैसे किसी को प्याज पसंद नहीं होता है, किसी को शिमला मिर्च पसंद नहीं होती तो उसको हटा दिया, ठीक है ना। उसको क्या कर रहे हैं कि हम उसको सेपरेट कर सकते हैं ना, तो ये क्या होगा? हेट्रोजीनियस। उसको कोई भी चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, कि वो मिक्स नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या है, हमने जैसे मान लो चाय बना रहे हैं, चाय में वो मिक्स तो हो गई ना, चीनी चाय पत्ती मिक्स हो गई, दूध मिक्स हो गया, ठीक है, उसको अलग तो नहीं किया जा सकता ना, मिक्स तो हो ही गया वो। इसमें ये है कि उसको हम अलग कर सकते हैं, तो डिफरेंट हेट्रोजीन भी करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, एक केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अभी करेंगे इसको, ठीक है। Physical property can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance. इसको क्या है, हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना कुछ चेंज किए हम उसको है ना, जैसे देख सकते हैं, पहचान, देख के, पहचान के, नाप के, कुछ ऐसे कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? फिजिकल। जैसे कि ऑयल, वाटर, हनी, इसकी डेंसिटी चेक करेंगे, ठीक है, तो ये है ना, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे हम तीनों की डेंसिटी निकालेंगे ना, तो हम इसकी निकाल सकते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट निकलेंगे ना, तो क्या होगा? जैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो, देख के है ना पता चल जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा? रिक्वायर ए केमिकल चेंज टू ओकर। जैसे क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टी में हमें ना कुछ चेंज करना पड़ा होगा, जैसे बदलाव लाना होगा, कुछ मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। फ्लेमेबिलिटी हो गई, सोलिबिलिटी हो गई, हीट फ्रॉम कम्बशन हो गया, कम्बशन से जो हीट निकलेगा ना उसे ऐड करेंगे तो क्या? केमिकल प्रॉपर्टी होगी। रेडियो एक्टिविटी हो गई, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, जैसे वो बॉन्ड नहीं होते हैं कोवैलेंट और वो इलेक्ट्रोवैलेंट, वो बॉन्ड, ठीक है, वो बनेंगे ना, तो वो भी हो जाएगी। एसिडिटी या बेसिसिटी भी हो गई, ठीक है। देख के तो हम इसको नहीं बता सकते ना हम इसको मेजर कर सकते हैं, केमिकल चेंज करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये केमिकल प्रॉपर्टी है। कंबशन करते हैं जैसे हम केमिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। इसमें है ना, इसके क्या है कि हम जैसे देख के कुछ नहीं बता सकते, इसके अंदर तक जाना होगा तभी पता चलेगा ये केमिकल प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं केमिकल, ठीक है। अभी क्या करेंगे? नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। मेजर करेंगे, ठीक है। देख, कैसे यूज करेंगे मेजरमेंट में, ठीक है। अभी जैसे प्रॉपर्टी हो गई, यूनिट हो गई, एब्रीवेशन हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? एसआई सिस्टम इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ मैट्रिक सिस्टम एंड हैज बीन बेस यूनिट 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी, ठीक है। 7 यूनिट्स हैं और वो आप याद कर लेना, ये 7 यूनिट्स हैं, मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? लेंथ, लेंथ क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसमें क्या? लेंथ मेजरमेंट हो गई ना, तो उसमें क्या करेंगे? यूनिट हो गई मीटर, ठीक है, एब्रीवेशन में लिखेंगे आम, ठीक है। मास को किस में लिखेंगे? किलोग्राम।
ऐसा यूनिट होगी ना, इसको केजी में लिखेंगे, ठीक है। टाइम को करेंगे सेकंड में काउंट करेंगे और एस से डिनोट करेंगे। अमाउंट को करेंगे हम मोल, ठीक है। ये मोल है ना, आगे पढ़ेंगे हम। ऐसे सोचोगे कि ये मोल क्या होगा, इसको एम ओल से करेंगे, बाकी पहले पढ़ा भी होगा ये। इसको टेम्परेचर, इसको करेंगे केल्विन, ठीक है। इसको के से करेंगे डिनोट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इसको करेंगे हम एम्पियर से, एएमपी, ठीक है। तब केल्विन का तो पता ही होगा ना, जैसे वो डिग्री में करते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, जैसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन तो 273, वो सब आगे कर लेंगे वैसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हो गया, एम्पियर, ठीक है। एएमपी होगा इसका एब्रिवेशन, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी को क्या करेंगे, कैंडेला से करेंगे, कैंडेला इसकी यूनिट होती है, सी डी से डिनोट करेंगे इसको, एब्रिवेशन क्या होगा, सी डी, ठीक है। ये है ना 7 यूनिट है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, ठीक है। और ये सब है ना याद कर लेना, क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें यूज होंगे, ठीक है, फॉर्मूला में यूज होंगे। अभी नेक्स्ट करते हैं, जैसे करेंगे अभी फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल से आपको कुछ समझ आया? अभी है ना कोई चीज़ समझ में ना आए ना तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। फिर क्या है कि साथ साथ वो चीज़ रिपीट हो जाएगी ना तो सही रहेगा। अगर बाद में फिर करोगे कमेंट तो बाद में फिर वो दोबारा जब रिवीजन करेंगे ना तभी होगी, ठीक है। नहीं तो फिर है ना स्पेसिफिक कोई जैसे कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसका अलग से है ना शॉर्ट वीडियो बना लेंगे, फिर उसमें कर लेंगे, ठीक है। अभी करेंगे फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। जैसे डेराइव्ड का मतलब क्या है, किसी चीज़ से मिलके कुछ बनना, ठीक है, कहीं से आ जाना, ठीक है। ये क्या होगा, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड क्या है, जो फंडामेंटल यूनिट से आए हैं वो है डेराइव्ड यूनिट। ये है ना बेस यूनिट होती है, ठीक है, खुद से फॉर्म नहीं कर सकती। डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी से मिलके नहीं बनी है, ठीक है। वाइल डेराइव्ड यूनिट आर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फंडामेंटल, इन्हीं फंडामेंटल यूनिट को अगर हम जोड़ देंगे तो यूनिट बन के आएगी, वो क्या होगी, डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। वी कैन नॉट डेराइव फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट को हम ड्राइव नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी होती है, ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट मिलेगी वो, ठीक है। अभी जैसे कि है ना ये यूनिट बनाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्रेशन और यूनिट, ठीक है। अभी पीछे वो 7 यूनिट पढ़े थे ना, वो फंडामेंटल यूनिट है और ड्राइव्ड यूनिट को जानते हैं, ठीक है। जैसे एरिया हो गया, एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मीटर, ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर बनेगा। ये क्या है, डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। ये हमारी फंडामेंटल यूनिट से मिल के बनी है, ठीक है। वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट, ठीक है, तो मीटर, जैसे लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। डेंसिटी की बात करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, मास जैसे पीछे पड़ा था किलोग्राम, वॉल्यूम को जैसे हम मीटर ले सकते हैं, ठीक है, तो किलोग्राम। वेलोसिटी की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, तो ये मास के बराबर होती है, मास अपॉन टाइम, हो गया। मीटर अपॉन सेकंड होता है मोमेंटम, ठीक है ना, ये मीटर पर सेकंड होता है मोमेंटम। मास वेलोसिटी, ठीक है क्या, ठीक है ना, ये सब डेराइव्ड यूनिट है। दिख रही होगी ना अच्छे से, क्लियर, क्लियर ना दिखे ना तो भी बता देना,
ठीक है। ठीक है ना, जैसे एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, ठीक है, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, एनर्जी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, ठीक है। ये सब डेरिवेटिव यूनिट है ना, ये याद कर लेना, ये ज़रूरी है याद करनी, ये क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है ना, कल वीडियो में करेंगे, नहीं तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी फिर, ठीक है, देखने में भी फिर आपको अजीब लगेगी। अभी इतना ये है ना, याद कर लेना ये वाली। ओके, अभी कल करेंगे।